हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है किस्मत। चारों तरफ खुशी का वातावरण है। आज राकेश जी और सविता जी के विवाह की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। पूरा होटल दुल्हन की तरह सजा था। शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सविता जी कीमती साड़ी और आभूषण पहनकर नववधू की तरह सजी हुई बहुत ही सुंदर लग रही थी। मुख पर छाई सौम्यता उनके आकर्षण में चार चांद लगा रही थी। हर कोई आकर उन्हें बधाई दे रहा था और उनके भाग्य को सराह रहा था कि ये कितनी किस्मत की धनी है। ये बात है भी सही, क्योंकि ये पल भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। हर कोई आकर उन्हें बधाई दे रहा था और कह रहा था कि आप कितनी भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे बेटे और बहुएं मिले। सारी व्यवस्था उनके दोनों बेटे और बहू ही देख रहे थे। ये सब देखकर और सुनकर सविता जी अतीत के गलियारों में पहुंच गई। अब तक की सारी जिंदगी उनके मस्तिष्क में चलचित्र की बात चलने लगी कि कैसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी वह वो बेटी थी जिन्हें जन्म के समय ही मां को खो देने के कारण उन्हें भाग्यहीन माना जाता था। उन्हें हर शुभ कार्य से दूर रखा जाता था। संयुक्त परिवार होने के कारण ताई और दादी ने उसे पाला। दादी को तो उससे लगाव था, पर ताई के लिए वो हमेशा एक अनचाहा बोझ थी जिसे वो समाज और परिवार के कारण उठा रही थी। जब तक दादी रही तब तक तो फिर भी ठीक था। दादी के स्वर्ग सिधारने के बाद तो ताई के उस बिन माँ की बच्ची पर अत्याचार बढ़ गए। अब सारा दिन वो काम करती, बदले में ताई 2 समय का रूखा सूखा पड़ा हुआ खाना दे देती। अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक बहुत ही गरीब घर का लड़का जो थोड़ा लंगड़ा कर चलता था उससे विवाह कर दिया। अपना भाग्य समझकर सविता जी पति के घर आ गईं। सविता जी के पति राकेश जी के पास 2 बीघा बंजर जमीन थी। उपजाऊ जमीन न होने के कारण वो दूसरों के खेतों में काम करते थे। राकेश जी बहुत ही मेहनती थे। सविता जी बहुत ही समझदारी से अपनी गृहस्थी चलाती थी। कभी कभी कम आमदनी होने के कारण उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता था, पर कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। राकेश जी की जो बंजर जमीन पड़ी थी वो सरकार ने बिजली घर बनाने के लिए 5 गुना ज्यादा दाम पर खरीद ली। मेहनती तो राकेश जी थे ही, उन्होंने अपना खुद का छोटा सा व्यवसाय आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उनका व्यवसाय बढ़ने लगा, गृहस्थी भी बढ़ी, 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हो गए। बच्चे बड़े हुए, उन्होंने अपने पिता का कारोबार में हाथ बढ़ाना आरंभ कर दिया। पिता और पुत्रों ने मिलकर कारोबार को इतना बढ़ा दिया कि अब राकेश जी की गिनती शहर के धनी व्यक्तियों में होने लगी। इस सारी सफलता और संपन्नता का श्रेय राकेश जी अपनी पत्नी को देते थे। वो मानते थे कि सविता के आने के बाद ही उनकी किस्मत बदली है। सविता के संतोषी और प्रेरणादायक व्यवहार के कारण ही उन्हें सफलता मिली है। जो सविता जन्म से बदकिस्मत मानी जाती थी वो अब उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली बन गई थी। सविता जी बैठी हुई सोच ही रही थी कि तभी उनके पति ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि कहाँ खो गई। सविता जी वर्तमान में वापस आई और पति की तरफ भीगी आंखों से देखा। उन्होंने भगवान को ऐसा पति और बच्चे देने के लिए धन्यवाद दिया। भगवान पर पूरा भरोसा रखकर सच्ची लगन और मेहनत से यदि कार्य किया जाए तो देर सबेर किस्मत साथ अवश्य देती है। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।